हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, और हमने पिछले लेक्चर में बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो इंडिपेंडेंट इवेंट पे बेस्ड थे। ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी, यानी ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर बी ऑलरेडी अकर्ड हो तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है ना। हमने कुछ क्वेश्चन पहले बेटा सॉल्व किया था। ठीक है। अब देखिए आप, कुछ बहुत बेसिक, बहुत आसान बोर्ड लेवल के सवाल। ठीक है, ध्यान दो बेटे। पहला सवाल है, आपसे कहा जाए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये गिवन है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, हम आपसे कहें फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो बड़ा सीधा फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दे बेटा, हम आपसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B upon probability of B, that is 1/4 upon 1/3, या आपने कहा 3/4। ठीक है, ओके। अब बेटे आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपसे कहें इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, ये गिवन है 5/8। ठीक है बेटा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 3/4। सवाल है देन फाइंड पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो बेटा, B गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, और दूसरा निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब बेटे पहली बात, हम एडिशन थ्योरम को यूज करें, यानी आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी वैल्यू आप पुट करोगे और सॉल्व करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटे आ जाएगी, दैट इज 1/4। ठीक है ना। ये सॉल्व कर लोगे आप इस फार्मूले में, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे। तो पहला केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, का मतलब क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बेटा कितना हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय ए, कितना बोलो 3/8। ये बेटा 3/8 है। ठीक है ना। तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है ना, आंसर इज 2/3। अब सेकंड क्या है, ध्यान दे आप बेटा। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जब आप फार्मूला दोगे तो दैट इज, देखो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और बेटा डी मॉर्गन रूल क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए यूनियन बी 3/4 है तो कॉम्प्लीमेंट 1/4 हो जाएगा। और बेटे अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये आपने लिख लिया तो इसको मिटा दूं मैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमने क्या निकाला
2/3, ठीक है ना। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो भी आना होगा, ठीक है ना। ओके, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मान, देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो कॉम्प्लीमेंट की 1/4 हो जाएगी। और बेटा बी की कॉम्प्लीमेंट 5/8 है, तो बी डैश 3/8 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 3/8, ठीक है ना। और इसका भी आंसर आया 2/3, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। तो ये सवाल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये बेटा हमने सॉल्व किया, ठीक है। ओके, अब देखिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए बेटा, नोट कर लिया आपने, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन। दे बेटा 2 कॉइन्स टॉस्ड, देखो 2 आपसे कहा जाए कॉइन टॉस्ड, ठीक है ना। 2 coin tossed. What is the probability of coming up? What is the probability of coming up? Coming up, ठीक है ना। Coming up of 2 heads, of 2 heads, 2 heads, ठीक है ना। If it is known that, देखो बेटा, if it is known that, it is known that at least one head comes up, at least one head comes up, ठीक है ना। यानी कम से कम एक हेड बेटे आए, ठीक है ना। तो देखिए आपसे कहा जाए अगर 2 कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस बनेगा एच एच, एच टी, टी एच और बेटा टी टी। और आपसे कहे लेट ए बी द इवेंट, ए बी द event of coming to heads, or B is equal to the event of coming up at least one head. The event of coming up at least one head. अब बेटे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। पहली बात बेटा ए में कितना हो जाएगा, ए में हो जाएगा एच एच, और बी में हो जाएगा, देखिए एटलीस्ट वन हेड का मतलब आपने कहा एच एच, एच टी या टी एच। अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा, ये हो जाएगा दैट इज ओनली आपसे कहा जाए एच एच, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, occurrence of 2 heads, what is the probability of coming up of, कहा जाए बेटा coming up of 2 heads if it is known that at least one head comes up। यानी हमें चाहिए probability of A given B, that is probability of A intersection B upon बेटा probability of B, या इसको कर सकते हो आप number of elements in A intersection B upon number of elements in B। तो आप क्या कहोगे 1/3 is the answer, ठीक है बेटी।
आई बात समझ में? 1/3 इज द आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं और बेटा कोई परेशानी नहीं, ठीक है? ओके, अब देखिए जल्दी करो बेटे, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट कर लीजिए आप। यानी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना? यानी यहां आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑफ टू हेड्स इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, ठीक है? ओके, अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट डाउन। तो सवाल है, देखो ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए, देखिए ए बैग कंटेन्स, ध्यान दो बेटा, ए बैग कंटेन्स, देखिए आप 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है बेटा, 3 रेड बॉल्स। A ball is taken out of the bag and is not returned to it. A ball is drawn from the bag and not returned in it, ठीक है ना? Not returned to it, ठीक है ना? Return to it। अब सवाल है then, देखिए पहला पार्ट है, देखो आप, what is the probability of drawing a red ball? What is the probability of drawing a red ball in the second draw? Red ball in the second draw, ठीक है ना? If the ball in the first draw is red, if the ball in the first draw is beta red, और दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, what is the probability of drawing a black ball in the second draw? What is the probability of drawing a black ball in the second draw, ठीक है ना? If the ball in the first draw is red, if the ball in the second draw is red। ये बेटे एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है ना? आप बेटे पहला क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए, अगर पहले की बात करें तो फर्स्ट ड्रॉ में बेटा एक रेड बॉल है, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, ठीक है? और सेकेंड में है, ठीक है ना? आपसे कहा जाए बॉल ड्रॉन इन द बेटा फर्स्ट ड्रॉ इज रेड, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट आएगा। यानी अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल है तो सेकेंड ड्रॉ आने की प्रोबेबिलिटी, पहला सवाल हुआ। और अगर फर्स्ट ड्रॉ में बेटा रेड बॉल है तो सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना?
बेटा सेकंड में आपसे कहा जाए बेटा ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए आपसे कहा जाए यहाँ पे अकरेंस क्या है बेटा, अकरेंस है कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आ जाए। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। चलो अब हम बात करें बेटे पहली सवाल की। देखिए लेट आपसे कहा जाए ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग a red ball in the हम बेटे कहें फर्स्ट इन द फर्स्ट ड्रॉ, यानी फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आए, इस इवेंट को हमने ए मान लिया। और देखिए आपसे कहा जाए बी इज इक्वल टू द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, बी द event of drawing a red ball in the second draw, or C be the event of drawing a black ball in the second draw। अब बेटा पहला पार्ट क्या था कि सेकेंड ड्रॉ में एक रेड बॉल आए, अगर फर्स्ट ड्रॉ में बेटा एक क्या हो रेड बॉल हो, यानी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल हो। देखिए फर्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, अगर फर्स्ट ड्रॉ में एक रेड बॉल आ चुकी है, यानी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी प्रोबेबिलिटी आप देखो बेटे क्या कहोगे अभी कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई देखिए उसमें क्या कितनी रेड कितनी ब्लैक थी, यानी 5 और 3 8 थी। अगर पहले में एक रेड बॉल निकाल ली गई और उसको रिप्लेस नहीं किया, बॉल कितनी बच गई, कितनी बच गई बेटा 7 बच गई, और साथ में 2 रेड है, तो इसका आप आंसर डायरेक्ट आप क्या करोगे 2/7। समझ गए बेटी। देखिए टोटल बॉल कितनी थी 5 ब्लैक थी और 3 बेटा रेड थी, 5 ब्लैक 3 रेड। और अगर पहले ड्रॉ में एक रेड बॉल है तो अब अच्छा उस बॉल को हमने बैग में रिप्लेस नहीं किया, तो बैग में टोटल बॉल कितनी बच गई 7 बची, और उसमें रेड कितनी है 2 है, तो आंसर 2/7। और सेकंड है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए, ध्यान दो आप, यानी अब बॉल 7 हैं और वहां 5 ब्लैक बची हैं, अगर पहले ड्रॉ में रेड बॉल आ गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए हो गई बेटे 5/7। समझ गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ इफ a red ball is drawn in first draw is equal to 5/7। क्योंकि देखिए पहले ड्रॉ में रेड बॉल है तो बाहर रख दी हमने, उसको तो हमने रिप्लेस किया नहीं, तो अब बैग में बॉल कितनी बची 7 और ब्लैक कितनी है 5, आंसर क्या हो गया 5/7। ठीक है बेटा, आंसर हो गया 5/7। ठीक है ओके। अब दे बेटे ध्यान दे आप, हम आपसे कहें एक और सवाल, देखिए ध्यान दे बेटा। देखिए हम आपसे कहें, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बेटा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ध्यान दें, आपसे कहा था बेटा एक क्वेश्चन, हम आपसे कहें इफ E is equal to E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है ना, and probability of E1 is equal to 95/100,
and probability of E1 is equal to 95 upon 100. ठीक है ना? अच्छा, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 ये दिया हुआ है, दैट इज 94 अपॉन 99, 94 अपॉन 99। और फिर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 E2 ये हो जाएगा, दैट इज दिस इज 93 अपॉन 98, 93 अपॉन 98। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन E1 E2, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन E1 E2 E3, देखो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन E1 E2 E3 ये दिया हुआ है 92 अपॉन 97, 92 अपॉन 97। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको याद आया, एक रिजल्ट हमने इस पे आपको लिखाया हुआ है, यानी E1 E2 E3 E4 गिवन है, दैट इज 91 अपॉन 96। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। यहाँ मतलब समझते हैं इसका, इसका मतलब ई का मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5। और आपने पढ़ा हुआ है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4 E5 is equal to probability of E1, probability of E1 into, देखो probability of E is equal to probability of this, that is probability of E1 into probability of E2 given E1 into probability of, याद आ गया फार्मूला, E3 given E1 E2 into probability of E4 given E1 E2 E3 into probability of E5 given E1 E2 E3 और E4। और ये बेटा सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे पुट करनी देख लो आप, अरे सब कुछ लिखा है, यानी आंसर आ जाएगा दैट इज 95 अपॉन 100 इंटू बेटा क्या है आगे 94 अपॉन 99, 94 अपॉन 99 इंटू बेटा 93 अपॉन 93 अपॉन 98 इंटू 92 अपॉन 97 इंटू 91 अपॉन 96। और ये सब आप मल्टीप्लाई कर लो, है ये आपका होमवर्क, ठीक है ना। इतना आप बेटा मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जिसका जो आ जाए लिख लीजिए, ठीक है ना, जिसका जो आंसर आ जाए वो बेटा आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे चले हम, और आगे तो बेटे चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आपसे कहा जाए राइट डाउन बेटा एक क्वेश्चन। देखो ये सवाल बेटे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है ना। देखिए नोट कर लिया आपने, चलो नोट कर लो, नहीं नोट किया तो बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, राइट डाउन, one bag contains 5 white and 4 black balls. One bag contains 5 white, 5 white and 4 black balls, and 4 black balls. ठीक है ना? Another bag contains, another
bag contains 7 white and 9 black balls. 7 white and 9 black balls. ठीक है बेटा, 9 black balls. चलिए, a ball is transferred from the first bag to the second. देखो, a ball is transformed from first bag, ठीक है ना, from first bag to second bag to the second bag, ठीक है ना. A ball is transformed from first bag to the second bag, ठीक है ना. Then a ball is drawn from the second bag. Then a ball is drawn from second bag, Find probability that the ball drawn is white. Find the probability that ball drawn is white. ठीक है बेटा, सवाल आप समझ गए. सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये मान लो बैग 1 हुआ, एक बैग 2 हुआ, इसमें 5 वाइट और 4 ब्लैक हैं. यहाँ बेटा 7 वाइट एंड 9 ब्लैक, ठीक है ना. A ball is transformed from the first bag to the second bag. Then a ball is drawn from second bag, ठीक है ना. यानी पहले बैग से एक बॉल हम सेकेंड ट्रांसफॉर्म करते हैं और सेकेंड बैग से फिर हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं. तो हमें बेटा प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, ठीक है ना. ओके, अब देखिए, ध्यान दो बेटा, समझना होगा कि जैसे सेकेंड बैग से बॉल व्हाइट है या ब्लैक है, बेटे ये उसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी जो फर्स्ट बैग से हमने बॉल ट्रांसफर की है वो ब्लैक है कि वो व्हाइट है, ठीक है ना. तो शुरुआत हमें बेटा यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है. आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए तो हम आगे सॉल्व करना चालू करें, ठीक है ना. देखिए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, आगे देखिए. अब बेटा आपसे कहा जाए लेट A be the event that ball that transformed from first bag to second bag is बेटा white, ठीक है ना. और B हमने कहा B be the event ball transform from first bag to second bag is black. समझ गए बेटा, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना. हमने कहा देखिए ए इवेंट है कि पहले बैग से जो बॉल हमने सेकंड में ट्रांसफॉर्म की वो व्हाइट है, और बी बी द इवेंट बॉल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग इज ब्लैक, ठीक है ना. और बेटे कहा जाए, अब हम कहें सी बी द इवेंट, समझ गए, सी बी द इवेंट दैट a white ball is drawn from second bag. Okay, C be the event that a white
ball is drawn from the second bag, ठीक है बेटा, after transforming up one ball from first bag to second, after transform one ball from first bag to बेटा सेकेंड बैग, ठीक है ना। यानी बेटे अब ध्यान देना, आपसे कहा जाए लेट E इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, हम आपसे कहें A इंटरसेक्शन C और बेटा E2 एक इवेंट माना जाए, दैट इज B इंटरसेक्शन C, और लेट E इज इक्वल टू E1 यूनियन E2। हमें यही चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये हमें चाहिए, यानी E1 अकर हो या E2 अकर हो, ठीक है ना। यानी E1 क्या है, देखिए A इंटरसेक्शन C, यानी फर्स्ट, यानी बेटा इस देखिए फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफॉर्म व्हाइट है और सेकंड बैग से हम व्हाइट बॉल निकालें, बी इंटरसेक्शन सी होगा, देखो ये है बी इंटरसेक्शन सी, यानी फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफॉर्म बॉल क्या हो, ब्लैक हो, और हम सेकंड बैग से एक व्हाइट बॉल बाहर निकालें, ठीक है ना। अब बेटे अब आपसे कहा जाए, अब जो प्रोबेबिलिटी आप देखो इतना पहले नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। यानी E1 हमने कहा A इंटरसेक्शन C, E2 हमने कहा B इंटरसेक्शन C, और E को हमने कहा E1 यूनियन E2, यानी वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन बेटा E2, ठीक है ना। और अब यहाँ पे हम देंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, कैसे देखो लिख लिया आपने इतना, ठीक है। अब देखो ना, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब, ठीक है बेटे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। यानी बेटा देखिए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी। आई बात समझ में। और अब बेटा ये कितना हो जाएगा, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/9 और सी गिवन ए, समझो, ठीक है ना। यानी पहले बैग से हमने, ठीक है ना, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी सेकंड में, और फिर सेकंड बैग से व्हाइट आए तो व्हाइट वहां बेटा एक बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 8 अपॉन और एक बॉल वहां बढ़ गई, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी आपसे कहा जाए 4/9, समझ गए बेटा, 4/9 इंटू अब आपसे कहा जाए 7/70, ठीक है ना। और ये बेटे आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/153 प्लस 28/153, और ये हो गया 68/153 बेटा 3, और ये कितना आ गया, ये सॉल्व कर लो, 7 9 31 17, ओके, यानी 4/9, ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब समझ गए, ठीक है ना। ये क्या था, हमने ट्रांसफर किया एक व्हाइट बॉल, ठीक है ना, इन द
ठीक है ना, हमने ट्रांसफॉर्म किया एक व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, यानी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9, ठीक है ना, और फिर 8/17 व्हाइट किया तो सेकेंड व्हाइट एक बढ़ गई, ठीक है ना, तो सेकेंड बैग में बेटा व्हाइट थी 7, तो कितनी हो गई 8 हो गई, और टोटल बॉल कितनी हो गई 9/8 17, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, दैट इज 4/9। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, तो जल्दी करिए, आप नोट करिए। ओके